तिथि अनुसार और दिन अनुसार खाद्य वस्तु किस दिन किस तिथि में हम क्या खाएं क्या न खाएं, इसका भी हमारे ज्योतिष के अनुसार एक विशेष महत्व है। हमको जैसे हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे सामने कुछ न कुछ परेशानियां हमारे घर में लगी रहती हैं। उसका कारण क्या है? उसका एक रीज़न ये भी है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो प्रतिदिन भोजन करते हैं सुबह शाम, वह भोजन किस दिन क्या खाना चाहिए, किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान नहीं रखते हैं। और जिस दिन जो खाना चाहिए, जिस दिन जो नहीं खाना चाहिए, वो निरंतर खाते रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे आप सबसे ज्योतिष के अनुसार हमें किस दिन क्या खाना चाहिए और किस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तिथि की। तो तिथि में परिवातिथि पर हमें कद्दू, पेठा और आंवला का त्याग करना चाहिए। परिवा में कद्दू, पेठा और आंवला खाने से धन का नाश होता है। इसलिए आपको प्रत्येक महीने में 2 परिवा आती है, तो उस प्रत्येक परिवा में कद्दू, पेठा और आंवला का त्याग करना है। द्विज को तिल का तेल और कटहल तथा आंवला, अगर हम द्विज को कटहल, तिल का तेल और आंवला खाते हैं तो उससे भी हमारी हानि होती है। कोई भी काम हम करेंगे तो नुकसान ही होगा। तीज को परवल की सब्जी लोगों को ज़्यादा प्रिय होती है, पर परवल की सब्जी अगर हम तीज को खाते हैं तो उससे हमारे शत्रुओं की वृद्धि होती है। इसलिए हर महीने की जो भी 2 तीज पड़ती है, उस तीज को परवल कदाप नहीं खाएं। चौथ में यानी चतुर्थी तिथि में मूली का त्याग करें। उस दिन मूली खाने से धन का नाश होता है, इसलिए चतुर्थी तिथि को मूली का सेवन कदापि न करें। पंचमी को बेल, जैसा कि कहा जाता है कि हमने तो किसी की भलाई के लिए कोई काम किया, पर भलाई के जगह वहाँ बुराई हो गया और मुझे उल्टा उसका कलंक लग गया मेरे ऊपर। यह कलंक क्यों लगता है? अगर आपने भूल से भी कभी पंचमी में यदि आपने बेल का सेवन कर लिया तो आपको निश्चित कलंक लगना है। किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रीजन से आपको कलंक की प्राप्ति होनी ही होनी है। इसलिए पंचमी को कभी भी बेल का सेवन न करें। छठ में जो है नीम का पत्ता, नीम का दातुन, नीम का फल और आंवला, इतने चीज़ों का आप जो है प्रयोग न करें, क्योंकि इसको करने से आप अगले जन्म में नीच योनि में प्राप्त होंगे। अगला जन्म आपका जो होगा वो आपके इस जन्म से नीचे होगा, यानी नीच योनि में होगा, आप डाउन में चले जाओगे। इसलिए छठ को आप इन चीज़ों को भी वर्जित करें। सप्तमी में तिल का तेल, आंवला, ये आप सप्तमी को जो है इसको वर्जित करें, क्योंकि तिल का तेल और आंवला अगर आप सप्तमी को खाते हैं तो रोग की वृद्धि होती है। अष्टमी को नारियल, अक्सर आप देखते होंगे कि दुर्गा मैया के मंदिर में या किसी भी देवी मंदिर में अष्टमी को नारियल को चढ़ाया जाता है। अष्टमी को नारियल चढ़ाना शुभ है। अष्टमी को नारियल तो आप चढ़ाइए, लेकिन अष्टमी को नारियल खाइए मत कभी। आप हमेशा उसको चढ़ाइए, उस प्रसाद को घर में रख लीजिए प्रणाम करके, और उसे नवमी के दिन उसको फोड़िए और नवमी को प्रसाद ग्रहण करिए। अष्टमी को अगर आप नारियल खाते हैं तो उससे बुद्धि का नाश होता है, यानी आपकी बुद्धि विपरीत दिशा में जाएगी, आपकी बुद्धि वृद्धि की ओर नहीं जाएगी, हमेशा वो नाश की ओर जाएगी। नवमी में तिल का तेल, लौकी और आंवला। नवमी में तिल का तेल भी नहीं खाना चाहिए, आंवला भी नहीं खाना चाहिए, और लौकी तो नवमी को गौमांस के बराबर हो जाती है, इसलिए उस दिन लौकी का भी त्याग करें, लौकी को कदाप न खाएं। दसवीं तिथि में तिल का तेल और आंवला,
इसको वर्जित किया गया है। एकादशी, एकादशी को बैगन, सेमी, इसको वर्जित किया गया है। एकादशी को अगर आप बैगन या सेमी का सेवन करते हैं, एकादशी द्वादशी को बैगन और सेमी का सेवन करने से पुत्र का नाश होता है, पुत्र आपका विपरीत होगा, आपसे विपरीत जाएगा और सदैव उसका कुछ न कुछ अनिष्ट होता रहेगा। इसलिए विशेष करके एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी को आप हमेशा जो है बैगन, पोई का त्याग करें। त्रयोदशी को बैगन और पोई के साथ साथ तिल का तेल और आंवला का भी त्याग करें, उससे भी पुत्र की नुकसानी होगी आपको। चतुर्दशी को आप सब कुछ खा सकते हैं, पूर्णवासी को भी खा सकते हैं। अमावस्या को फिर ज्योतिष में तिल का तेल और आंवला ये वर्जित किया गया। अब हम आते हैं दिन के अनुसार, किस दिन हमको क्या खाना चाहिए। रविवार को मसूर की दाल, अरहर की दाल और लाल रंग का साग तथा आंवला ये खाने से हानि होती है। सोमवार को घित यानी घी के द्वारा पकाया हुआ भोजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शिव पुराण में बताया गया है। मंगलवार को उड़द, मूंग, अरहर की दाल, इसको खाने से जो है रोग की शांति होती है। यानी अगर कोई रोग है, कोई रोगी व्यक्ति है, तो उसे मंगलवार को उड़द, मूंग और अरहर की दाल अवश्य खिलाइए, उससे रोग की शांति होगी। बुधवार को दधियुक्त भोजन बुधवार को खाना चाहिए, लेकिन हरी वस्तु खाएं। दधियुक्त भोजन खाएं, हरी वस्तु खाएं, हरा कोई भी सब्जी है उसको खाइए, लेकिन पीला भोजन उस दिन वर्जित है। पीला भोजन खाने से नुकसान होगा। और अगर आप हरा चीज खाते हैं, हरा भोजन करते हैं, दधियुक्त भोजन करते हैं, तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गुरुवार को हरा वस्तु यानी हरी खाद्य सामग्री वर्जित है, और उस दिन पीला अवश्य खाइए, ऐसा खाने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को आंवला खाना वर्जित है। आंवला खाने से आपको हानि होगी, आपका नुकसान होगा। दिन के अनुसार आंवला 2 ही दिन वर्जित है, तिथि के अनुसार तो कई दिन वर्जित है, लेकिन दिन के अनुसार रविवार और शुक्रवार 2 दिन आंवला वर्जित है। तो शुक्रवार को आंवला नहीं खाना चाहिए, पर शुक्रवार को खडरस युक्त यानी जो खटाई होती है उससे युक्त भोजन कराने से वह जो है भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ये हमारे शिव पुराण के अनुसार बताया गया है। शनिवार को तिल का दान करना चाहिए। तिल के दान करने से और तिल मिश्रित अन्न का भोजन कराने से अपमृत्यु का निवारण होता है। अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा ग्रह बाधा है तो आप शनिवार को तिल का दान करिए, और शनिवार को तिल युक्त भोजन भी अवश्य कराइए। ऐसा कराने से आप जो है उस अपमृत्यु से बच जाएंगे, और आपके जो ग्रह प्रतिकूल हैं वो अनुकूल हो जाएंगे।